हाय बच्चों, कल के कालांश में हमने जाना था कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है एवं यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता था। उसमें भाग लेने वाला यह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण था, मगर वैसे परमाणु तीन मूल स्थायी कणों से मिलकर बनता था: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। उपरोक्त सब की जानकारी करने के पश्चात हमने आपको परमाणु के परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार एवं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया था। इसी क्रम में ग्राम अणुभार एवं उसका एटॉमिक मास यूनिट बताया था। मैं आशा करता हूं मेरे सभी बच्चों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। साथ ही मैं अपने उन सभी बच्चों का एवं अपने प्रिय साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया एवं उसको लाइक किया व सब्सक्राइब किया। बच्चों, आपको इसी तरह इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन नियमित रूप से आपकी कक्षाओं के संबंध में नई नई ज्ञानवर्धक बातें प्रेषित की जाती रहेंगी। आशा है आप सब नियमित रूप से मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को अवलोकित करेंगे एवं अपने साथी बच्चों को भी प्रेषित करेंगे, जिससे कि वह इन वीडियो का लाभ उठा सकें। बच्चों, कल का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के संबंध में कुछ आंकिक प्रश्न बनते हैं। उपरोक्त आंकिक प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 5 आंकिक प्रश्नों की सहायता से हम कल पढ़ाए गए टॉपिक को हल करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 ग्राम परमाणु क्लोरीन का भार ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ग्राम परमाणु क्या होता है भाई। ग्राम परमाणु का सूत्र होता है किसी पदार्थ का ग्राम परमाणु पदार्थ का ग्राम परमाणु संख्या बराबर होती है पदार्थ का ग्राम में भार। चूंकि यह परमाणु दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम में परमाणु भार। यदि यह अणु होता तो ग्राम अणुओं की संख्या आ जाती, पदार्थ का ग्राम में भार आ जाता बटे ग्राम में अणु भार आ जाता। चूंकि हमें परमाणु भार निकालना है, ग्राम परमाणु की संख्या का मान दिया है 2, पदार्थ का ग्राम में भार हमें ज्ञात नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। और कल हमने जब आंकिक प्रश्न करवाए थे उसमें क्लोरीन का ग्राम परमाणु भार हमने 35.5 ज्ञात किया था। इससे x का मान 35.5 गुणा 2 बराबर 71 ग्राम, अर्थात 2 ग्राम परमाणु क्लोरीन का भार 71 ग्राम आता है। आशा है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह का प्रश्न क्रमांक 3 भी है। प्रश्न क्रमांक 3 में भी 17.2 ग्राम अणु अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। फिर हमें ग्राम अणु का मान दिया हुआ है, ग्राम में भार हमें निकालना है। ग्राम अणु का मान कितना दिया है? 10.2। पदार्थ का ग्राम में भार हमने पुनः कितना माना? x। अमोनिया का ग्राम अणु भार क्या होता है भाई? नाइट्रोजन का ग्राम में परमाणु भार 14, 3 हाइड्रोजन का ग्राम में परमाणु भार 3। अगर इनको जोड़ते हैं तो अमोनिया के अणु का ग्राम में अणु भार 17 ग्राम आता है। अर्थात यहां पे हम 17 ग्राम
रखते हैं। x का मान 10.2 गुणा 17 बराबर 173.4 ग्राम। अर्थात आपका जो प्रश्न नंबर 3 था, 10.2 ग्राम अणु अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा, उसका जवाब है 10.2 ग्राम अणु अमोनिया का भार 173.4 ग्राम आएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 2। कल हमने बताया था जब हम परमाणु के भार को मापते हैं तो उसे एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। हमें यह बताना है कि इस एटॉमिक मास यूनिट में जो एक एएमयू होता है, अर्थात एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसका भार क्या होता है। कल हमने पढ़ा था एक एएमयू, हमने बताया था कि कार्बन का समस्थानिक अगर जिसका ग्राम परमाणु भार 12 है, उसका यदि हम 1/12वां भाग एक एएमयू का मान कार्बन के 12 ग्राम परमाणु भार वाले समस्थानिक का 1/12वां भाग होता है। यदि हमें इस राशि का मान मिल जाए तो हम निश्चित ही एक एएमयू का भार ग्राम में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परमाणु के, किसी भी अणु के 1/12वें भाग का मान कैसे निकालते हैं, या उसके परमाणु भार या उसके अणुभार को एवोगैड्रो संख्या में, उसके परमाणु भार या उसके अणुभार में एवोगैड्रो संख्या का भाग देने पर यह राशि आ सकती है। यानी लिखा क्या, 1/12 गुणा ग्राम परमाणु भार, किसका, सी का। ये हमने पढ़ा है ग्राम परमाणु भार निकालने के लिए क्या किया, 1/12 बटे एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। उत्तर हुआ 1/6022 गुणा 10⁻23। इसको आगे हल किया, आंसर आया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अर्थात प्रश्न था इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, C12 के एक परमाणु का भार, पुनः समझा देते हैं। एक एएमयू C12 के 1/12वें भाग के बराबर था, तो यानी 1/12 और C12 के एक परमाणु का भार। किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु का भार निकालने के लिए उसके परमाणु भार या अणुभार में एवोगैड्रो संख्या का भाग देना पड़ता है। हमने वही किया है, भार है 12 का 12 में एवोगैड्रो संख्या का भाग दिया, हमारा उत्तर आया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अर्थात एक एएमयू का संख्यात्मक मान, एक एटॉमिक मास यूनिट का संख्यात्मक मान 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। इसी तरह के और भी कई प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। आप उन प्रश्नों को अब उपरोक्त उदाहरणों की सहायता से संज्ञान में लेकर आसानी से समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके कोई डाउट होते हैं, आप YouTube पर मैसेज के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए डाउट को निश्चित ही समाधान किया जाएगा। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, ग्लूकोज का अणुभार बताना है
एवं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं भी ज्ञात करनी है। किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ देते हैं। जैसे कि कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम होता है। हमें निकालना है C6H12O6 का अणुभार। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, परमाणुओं के भार। अर्थात ग्लूकोज में जो भी परमाणु उपस्थित है, यदि हम उन सभी परमाणुओं के भारों को एक साथ जोड़ दें तो ग्लूकोज के अणु का अणुभार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इनका मान रखते हैं 6, कार्बन परमाणु का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार 16 होता है। इसको हल करने पर 72, 12 और 96 आता है। उत्तर आया 180 ग्राम। अर्थात ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु का भार 18 ग्राम होता है। क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है इसलिए ग्राम में लिख रहे हैं। यदि हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे तो 180, 18 का करेक्शन बेटा, 180 ग्राम या 180 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम सुक्रोज अर्थात शर्करा का अणुभार भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सुक्रोज का अणुभार कितना होगा? C12H22O11, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एवं 11 ऑक्सीजन। अगर इनके हम परमाणु भारों को जोड़ देते हैं तो हमें इस ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात हो जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं। 12 गुणा 12, 22 गुणा 1, 11 गुणा 16, 144, 22, 176। उत्तर आया 342 ग्राम। अर्थात ग्लूकोज का ग्राम अणुभार 342 ग्राम होता है या 342 एटॉमिक मास यूनिट पाया जाता है। बच्चों, इन प्रश्नों में उपरोक्त दोनों पदार्थों में जो अवयवी तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, इनकी प्रतिशत मात्राएं भी ज्ञात करनी है। ग्लूकोज के तत्वों की प्रतिशत मात्राएं मैं आपको बता रहा हूं। सुक्रोज अर्थात शर्करा के तत्वों की प्रतिशत मात्राएं आपको इसी आधार पर खुद ज्ञात करनी है। किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो उस तत्व का भार x का भार बटे पदार्थ का अणुभार, यानी कि x का भार और पदार्थ का अणुभार। हम किसके लिए कर रहे हैं? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए कार्बन का प्रतिशत निकालते हैं हम। ग्लूकोज में कार्बन का भार 72 ग्राम है, यानी 72 गुणा 100 लगाना है इसमें। 72 गुणा 100 बटे 180। ये इससे कट गया, ये इससे 4 बार कैंसिल होता है।
आंसर आया 40%। यानी ग्लूकोज में कार्बन 40% है। हाइड्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन है 12 ग्राम बटे 180 गुणा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 2 टाइम 3 टाइम आंसर हुआ 20/3 6.67%। यानी हाइड्रोजन का परसेंट 6.67 आया। इसी क्रम में ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालते हैं। ऑक्सीजन यानी कि 96/180 मल्टीप्लाई बाई 100। 160/3 आंसर आया 53.33%। यानी ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत 40 होता है, हाइड्रोजन का प्रतिशत 6.67 होता है एवं ऑक्सीजन का प्रतिशत 53.33 पाया जाता है। बच्चों, यहां प्रतिशत मात्रा के सवाल को चेक करने की एक सामान्य विधि भी है। यदि हम पदार्थ के सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं को जोड़ देते हैं तो उसका योग 100 आता है। जैसा कि इन तीनों को जोड़ने पर आंसर 100 आ रहा है। इसी क्रम में आप शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, इसी क्रम में मैं आपको एक दो सवाल होमवर्क के लिए लिखा रहा हूं। आप उन सवालों को करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज के माध्यम से अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889323828 9889323828 पर कॉल कर मुझसे अपनी समस्या पूछ सकते हैं। सभी बच्चे जो भी समस्या पूछेंगे उनका जवाब अवश्य दिया जाएगा, मैसेज के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से। आपके होमवर्क के लिए 2 प्रश्न हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अणुभार ज्ञात कीजिए। एवं इसमें NaCO की प्रतिशत मात्राएं बताइए। एक और प्रश्न देते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार ज्ञात कीजिए एवं Al की प्रतिशत मात्रा बताइए। बच्चों, कल के कालांश में आपको इस रसायन विज्ञान की रसायन की मूल अवधारणाओं के सबसे महत्वपूर्ण पद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। आप सभी बच्चों से मैं चाहता हूं इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस संबंध में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको भली भांति ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखते हुए अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक तनिक भी अच्छे लगते हैं, थोड़े भी अच्छे लगते हैं, तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए एवं उसके नोटिफिकेशन का जो बेल आता है उसको आवश्यक रूप से दबाइए तथा अपने साथी बच्चों को भी ये मेरा जो चैनल का नाम है प्रेषित कीजिए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन हो और मैं आपके समक्ष नए नए वीडियो नए नए तरीके से नवीन अवधारणाओं के साथ प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू बच्चों।